हेलो गाइस। तो कैसे आप सब लोग? आई थिंक अच्छे ही होंगे। चलिए ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर तीसरा है। इससे पहले हमारे दो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो जिसमें हम लोगों ने कुछ पैथोजेंस वगैरह और उसके बाद प्रोटोजोअल डिजीज़, टाइफाइड वगैरह, और उसके बाद विडल टेस्ट टाइफाइड के कंडीशन में, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये तीन जनरल हमने तीन डिजीज़ किए थे, दैट इज़ टाइफाइड, निमोनिया और कॉमन कोल्ड। ये तीनों हमारे हो चुके हैं। तो आज हमारे पास दो डिजीज़ और हैं, दैट इज़ मलेरिया और अमीबियोसिस। तो इनको हम लोग करने वाले हैं, दैट इज़ आवर प्रोटोजोअल डिजीज़। तो यहाँ पे इसके बाद गाइज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इन आज के जो लेक्चर है हमारे पास, इन टॉपिक के अंदर मलेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दिस इज़ मेनली यू नो दैट प्रोटोजोअल डिजीज़ और प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है ये। तो जो प्लाज्मोडियम है उसके कितने प्रकार हैं ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद मैलिग्नेंट मलेरिया क्या होता है ये देखने वाले हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को समझने वाले हैं थ्रू डायग्राम, और थ्योरेटिकली भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इन केस ऑफ मलेरिया वेक्टर कौन है, होस्ट कौन है, ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हमारे पास है एमीबियोसिस, जो कि हमारे पास आज दूसरा टॉपिक है। तो एमीबियोसिस अमीबियोटिक डिसेंटर जिसको भी हम लोग कहते हैं, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका के थ्रू होता है ये। तो इसके अंदर हम लोग सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये पढ़ने वाले कि किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो अगेन इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग हेलमेंथीज वगैरह ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम यही दो चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले गाइज जिन लोगों ने वो पीछे के दो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जो नए जुड़े हमारे साथ, वो जाकर के उन दो वीडियोज़ को देख लेंगे और फटाफट से कंप्लीट कीजिए। 20-25 मिनट के वीडियोज़ हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो उसको कंप्लीट करने के बाद आप हमारे साथ कंप्लीटली जुड़े रहिए। और इससे पहले कि हम लोग आगे चले गाइज, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और आपके जितने भी डाउट्स हैं या फिर अगर कोई सजेशंस हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना मत भूलिए। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास है दैट इज़ मलेरिया। हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा मलेरिया ही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है मलेरिया के अंदर। देखिए, इस कास्ट बाई प्रोटोजोअल, ये प्रोटोजोआंस के थ्रू होता है। तो मेन जो हमारा है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। मेन हमारा है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो देखिए प्लाज्मोडियम के पार्ट हमारे पास तीन हैं, एनसीईआरटी ने दे रखे हैं आपको। एक तो प्लाज्मोडियम विवैक्स, दूसरा हमारे पास है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो मेन है गाइज, दिस इज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस, जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि यही मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। एक 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है कि मैलिग्नेंट मलेरिया काज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, और इन मोस्ट केसेस इट विल बी मोर सीरियस एंड कैन इवन बी फीटल। ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी लिखती है। तो इसका मतलब ये है कि मैलिग्नेंट मलेरिया जो है ये कास्ट प्लाज्मोडियम के फैल्सीफेरम के थ्रू हो रहा है। और उसके बाद ये काफ़ी सीरियस, सबसे ज़्यादा मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम विवैक्स के थ्रू जो मलेरिया होता है उससे ज़्यादा मैलिग्नेंट मलेरिया पी फॉल्सीफेरम के थ्रू हो रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और ये फीटल हो सकता है, मतलब कि मे बी कि जैसे बच्चा जन्म ले रहा है उसी टाइम से हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, हाँ देखिए यहाँ पे मैलिग्नेंट मलेरिया काज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज द मोस्ट सीरियस एंड कैन विल बी फीटल। मैलिग्नेंट मलेरिया जो हमारे पास है, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मैलिग्नेंट मलेरिया काज्ड बाय किसके थ्रू होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के थ्रू होता है। और मोस्ट सीरियस और मे बी इवन भी फीटल भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे पास मैलिग्नेंट मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से हो रहा है। और उसके बाद ये काफ़ी सीरियस और कैनिवल भी फीटल हो सकता है, मतलब कि जन्म से ही हो सकता है, ठीक है। अगेन इसके बाद हमको लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देखने हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो गाइज इससे पहले कि हम थ्योरी पढ़ें, आई थिंक हमें एक बार डायग्राम समझ लेना चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, अगेन फिर से डायग्राम देखेंगे। तो इससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने, देखते हैं। तो देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, इससे बड़ा शायद नहीं हो सकता ये, चलिए ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखना है। सबसे पहले
देखिए जैसे ही कोई मॉस्क्यूटो, अफेक्टेड मॉस्क्यूटो, ये कैरियर वेक्टर है, इसने क्या किया, ट्रांसमिटिंग, जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, ठीक है, तो यहाँ पे इसने स्पोरोजॉइट्स छोड़ दिए। स्पोरोजॉइट्स जैसे इसने छोड़े, ये स्पोरोजॉइट्स ब्लड कैपिलरी में आया और लिम्फ वेसल्स में आया। दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ब्लड कैपिलरी। तो ये कैपिलरीज में आ गया, और कैपिलरीज में आने के बाद ये कहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया, लीवर में। और देखिए अब ये लीवर में क्या करेगा, लीवर में जाने के बाद ये डिवीज़न करेगा, डिवीज़न करके सेल के अंदर जब ये डिवाइड करेगा तो सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी। तो जब सेल ब्रस्ट करेगी उसके बाद ये कहाँ पर चला जाएगा, ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स में जाने के बाद अगेन ये आरबीसी के अंदर जाकर के एस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड होगा, और वहाँ पे फिर से आरबीसी को भी ये क्या कर देगा, ब्रस्ट कर देगा। अगेन वहाँ पे इसने क्या कर दिए, गैमेटोसाइट्स डेवलप कर लिए, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स। और ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स क्या होंगे, हमारे ब्लड में अब ये कैरी हो रहे होंगे। अभी जैसे ही किसी मॉस्किटो ने आकर के किसी अफेक्टेड पर्सन को काट लिया, तो अगेन ये उस मॉस्किटो के गट में चले गए, और उसके गट में जाने के बाद जो हमारे पास गैमेटोसिस्ट है, गैमेटोसिस्ट क्या होगा, उसके गट में जाकर के स्पोरोजॉइट्स बना लेंगे, और स्पोरोजॉइट्स बन करके वो उसके लार्वा कह सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। और सलाइवरी ग्लैंड में आने के बाद वो जब फिर से अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। तो अभी इसी चीज़ को हम क्या करने हैं, हमको फिर से इस चीज़ को थ्योरेटिकली पढ़ना है, और थ्योरेटिकली पढ़ने के बाद हम फिर से इसी डायग्राम पे आएंगे। तो ठीक है, चलिए। ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, स्पोरोजॉइट्स इंटर्स इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखनी है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या कर रही है कि बाइट से हमारे पास क्या हो रहा है, ये डिजीज़ हो रहा है, ठीक है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने जैसे ही क्या किया, बाइट किया, तो वहाँ पे क्या हो गया, अफेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया तो स्पोरोजॉइट्स इंटर कर गए बॉडी के अंदर। याद रखिए क्या कर गए, स्पोरोजॉइट्स इंटर कर गए। तो अभी स्पोरोजॉइट्स इंटर हो गए थ्रू द बाइट ऑफ द अफेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अगेन हमारे पास सेकेंड स्टेप है, स्पोरोजॉइट्स रीच्ड इन लीवर थ्रू ब्लड एंड मल्टीप्लाई विद इन द लीवर। और लीवर के अंदर वो क्या करने लगेंगे, मल्टीप्लाई करने लगेंगे। स्पोरोजॉइट्स क्या होंगे, लीवर में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ से वो ब्लड के थ्रू जाएंगे और वहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई करने लगेंगे। अगेन उसके बाद ये क्या करेंगे, दे अटैक ऑन आरबीसीज। थर्ड स्टेप हमारे पास, ये आरबीसीज के ऊपर अटैक कर देंगे। तो उसके बाद जैसे ही इसने आरबीसी के ऊपर अटैक किया, वहाँ पे जाकर के ये फिर से डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो आरबीसी सेल को रेप्चर करना शुरू स्टार्ट कर देंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक केमिकल का नाम आ रहा है हीमोजोइन, हेमोजोइन। इससे क्या होता है, हीमोजोइन से ही आपको जो चीज़ें होती हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, जिससे आपको फीवर आना, ये सारी चीज़ें हीमोजोइन के ही कारण होती हैं। तो देखिए क्या है, रेप्चर्ड ऑफ आरबीसी रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज हीमोजोइन। और यही हीमोजोइन है जिसके कारण हमको क्या आने लगता है, जिसके कारण हमको फीवर होता है, ठीक है। अगेन उसके बाद स्टेप 5, व्हेन मॉस्किटो इज बाइट ऑन अफेक्टेड पर्सन पैरासाइट ट्रांसफर इन मॉस्किटो बॉडी। अगेन जैसे ही मॉस्किटो, अब वो ब्लड में हमारे पास क्या हो रहे हैं, सारी चीज़ें घूम रही हैं जैसे हमने बताया। तो जैसे ही व्हेन मॉस्किटो इज बाइट अफेक्टेड पर्सन, अब अगर मॉस्किटो ने किसी अफेक्टेड पर्सन को बाइट किया तो अगेन क्या होगा, पैरासाइट जो है मॉस्किटो के अंदर, पैरासाइट का मतलब समझिए, पैरासाइट का मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट क्या है, जो कि एक तो दूसरे के किसी बॉडी के अंदर जाकर के रह रहा हो, ठीक है, जैसे इंडो पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम क्या है, दैट इज इंडो पैरासाइट। एक्सो पैरासाइट जैसे लाइज हो गए, जोक हो गए ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सो पैरासाइट। तो यहाँ पे आप क्लियर रहिए, पैरासाइट का मतलब क्या, इंडो पैरासाइट है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्लाज्मोडियम कैसा पैरासाइट है, तो दैट इज इंडो पैरासाइट। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन मॉस्किटो इज बाइट ऑन अफेक्टेड पर्सन पैरासाइट ट्रांसफर इन मॉस्किटो बॉडी, वो मॉस्किटो बॉडी में आ गया। अगेन उसके बाद पैरासाइट आर मल्टीप्लाई विद इन द मॉस्किटो फ्रॉम फॉर्म स्पोरोजॉइड। अभी वो क्या करेंगे, जो पैरासाइट्स हैं मॉस्किटो के अंदर आए वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और स्पोरोजॉइड्स बना लेंगे। और वो क्या कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के, दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो वो कहाँ पे स्टोर्ड हो गए, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर।
अगेन इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, नाउ व्हेन द मॉस्किटो बाइट ह्यूमन द स्पोरोजॉइट्स आर इंक्लूड इनटू हिज और हर बॉडी। अगेन वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट। हमने देखा एक तो ह्यूमन, दूसरा मॉस्किटो। तो वेक्टर कौन है, वेक्टर कौन है हमारे पास, तो वेक्टर हमारे पास मॉस्किटो है, जो कि क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग ट्रांसमिटिंग एजेंट भी कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को हम लोग ट्रांसमिटिंग एजेंट भी कह रहे हैं, ट्रांसमिटिंग एजेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा कौन है ट्रांसमिटिंग एजेंट, यही है, दैट इज़ मॉस्किटो, यही हमारा ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है। आगे फिर से देखिए हम इसी डायग्राम को फिर से समझते हैं एक बार फिर, दैट इज़ लास्ट चांस। देखिए यहाँ पे क्या है, मॉस्किटो है जिसके गट में पहले से क्या है, गैमेटोसाइट्स, और ये क्या हो गए, ये हमारे मैच्योर होकर के आकर के स्टोर्ड हो गए कहाँ पे, इसके सलाइवरी ग्लैंड में। तो अभी ये गैमेटोसिस्ट जो थे इन्होंने स्पोरोजॉइट्स बना लिया। तो ये स्पोरोजॉइट्स जैसे ही मॉस्किटो किसी पर्सन को काटेगा, स्पोरोजॉइट्स उसके बॉडी में आ गए और उसके ब्लड में चले गए। अभी ब्लड के थ्रू वो कहाँ पे पहुँचेंगे, लीवर में। लीवर में जाने के बाद वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाकर के लीवर के अंदर डेवलपमेंट मल्टीप्लाई करेंगे और लीवर सेल को रेप्चर्ड करेंगे, ठीक है। अगेन लीवर सेल को रेप्चर्ड करने के बाद वो आपके आरबीसीज के अंदर आ जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स, और वहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेंगे और उस आरबीसी को रेप्चर करेंगे। और इसी टाइम पे हमारा हेमोरेजिन क्या होगा, रिलीज होगा, जिससे कि हमें क्या होता है, फीवर वगैरह की दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर के इसने गैमेटोसाइट्स बना लिए। अभी ये गैमेटो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स क्या होंगे, ब्लड के अंदर ऐसे फ्लो होते रहेंगे। तभी अगर किसी मॉस्किटो ने आकर के उस अफेक्टेड पर्सन को काट लिया तो उस अफेक्टेड पर्सन के ब्लड के थ्रू वो मॉस्किटो के गट में चला गया। अभी मॉस्किटो के गट में जाने के बाद वहाँ पे क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और डेवलपमेंट होगा, और उस मल्टीप्लिकेशन और आफ्टर डेवलपमेंट के बाद वो क्या हो जाएंगे, जो हमारे पास जो मॉस्किटो के अंदर गैमेटोसाइट्स गए थे वो स्पोरोजॉइट्स बन करके उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे। अगेन अगर उस मॉस्किटो ने फिर से किसी हेल्दी पर्सन को काटा तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे हमारा पूरा मॉस्किटो का कॉन्सेप्ट आई थिंक ख़त्म हो गया। मलेरिया का कॉन्सेप्ट, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल भी हमने कर ली, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस। अगेन हम लोग देखते हैं इसके बाद हमारे पास है एमीबियोसिस, जिसको हम लोग एमीबियोटिक डिसेंट्री भी कहते हैं, एमीबियोटिक डिसेंट्री भी कहते हैं, बाई एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू ये होता है। ये एक तरह का हमारा प्रोटोजोअल पैरासाइट है, ठीक है। और ये हमारे कहाँ पे होता है, जनरली लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास एमीबियोसिस है, उसके बाद एमीबियोसिस बाई एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसके थ्रू हो रहा है, केवल इसी में नहीं, सब में आपको ये याद रखना है कि किसके थ्रू हो रहा है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क के आ सकते हैं। अगेन इसके बाद ये क्या है, एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जनरली लार्ज इंटेस्टाइन का के अंदर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अगेन हम लोग सिम्टम की बात करें तो देखिए कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प है। देखिए क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब मसल्स के अंदर कह सकते हैं कि एक तरह से मोल्डिंग होना। फिर उसके बाद स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग याद रखेंगे कि स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका मेन सिम्टम है। उसके बाद फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प है, क्रैम्प मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, दैट इज़ ये 4 हैं जो कि इसके मेन सिम्टम्स हैं हमारे पास। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये फैलता किसके थ्रू है। तो देखिए जनरली हाउस फ्लाई जो है, जो कि मैकेनिकल कैरियर का काम करती है यहाँ पे, और वही हाउस फ्लाई क्या करेगी, आपके फूड और वाटर कंटामिनेटेड करेगी, और उसी कंटामिनेटेड फूड और वाटर को आप क्या करोगे, इनटेक करोगे, और उसी के थ्रू आपको क्या होना है, ये एमीबियोटिक डिसेंट्री, ये डिजीज़ होनी है। फिर से बोल रहे हैं कि हाउस फ्लाई जो है वो मैकेनिकल कैरियर का काम कर रही है,
उसने क्या किया, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड को कंटेमिनेटेड कर दिया, और आप उसी कंटेमिनेटेड फूड को या वाटर को, कंटेमिनेटेड का मतलब है कि प्रदूषित कर दिया, और आप उसी कंटेमिनेटेड वाटर और फूड को क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, खा रहे हो या पी रहे हो। तो उस इनटेक से क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास जो पैरासाइट है अमीबियोसिस के लिए, जिसका नाम हम बोल रहे हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, वो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर चला गया, और उसके अंदर जाने के बाद फिर वो क्या करेगा, अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग देखते हैं, हाँ, हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर, और ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड contaminated by the fecal material are the main source of infection. That is very important. fecal material, जैसे अगर कोई पर्सन है वो एक्सक्रीशन करता है, तो उसके फीकल मटेरियल के अंदर हमें ये पैरासाइट होंगे। अभी अगर हमारा जो मॉस्क्यूटो है वो जाकर के उसके फीकल मटेरियल पे बैठेगा, और वहाँ से आकर के वो फूड और वाटर को कंटेमिनेटेड करेगा, प्रदूषित करेगा, और उसी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को हम इनटेक करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को भी बीमार कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। जैसे इससे प्रिकॉशन में हम क्या कर सकते हैं कि अपने भोजन और पानी को क्या कर सकते हैं, खुले में ना छोड़ें, किसी चीज़ से ढक कर के रखें, और जनरली हम कह सकते हैं कि हमको शौचालय का यूज करना चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इस डिजीज़ से बच सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अगेन इसके बाद हमारा टॉपिक आई थिंक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो गाइज, थैंक यू फॉर एवरीवन। आप लोगों ने इतना पेशेंस, धैर्य के साथ वीडियो को देखा। तो गाइज, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो आने का वेट कीजिए, और जैसे ही अगला वीडियो आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको अपडेट मिल जाए अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो, ठीक है। तो चलिए गाइज, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके, सॉरी, मैसेज बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए, ठीक है गाइस, थैंक यू।